तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर स्कॉलरशिप्स की कोई वीडियो अपलोड की थी, जिस पर कई सारे लोग के कई तरह के कमेंट आ रहे थे। कुछ कमेंट ऐसे थे जो मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कमेंट बॉक्स पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सारे कमेंट्स के प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूँगा जो आप लोगों ने मुझसे लास्ट वीडियोज़ में पूछे थे। मैं आपको जो भी जानकारी देने वाला हूँ, ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखी हुई जानकारी नहीं है। ये जानकारी मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, कुछ जो मैंने लोगों से बात की है, कुछ जो कॉलेज टीचर से मेरी बात हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ। तो आप मेरी बात पर पूरी तरह से विश्वास ना करें, आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना। आई होप आपको वीडियो कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगी। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो मेरे कहने के बेस पर ही आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट ना करें। आप अपने पूरे छानबीन करें, पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने कुछ कमेंट उठाते हैं और उनके प्रॉपर आंसर देने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कमेंट किया अवय कटियार ने। इन्होंने उससे पूछा, भाई मैंने फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिलअप किया था, सेकंड ईयर में नहीं भर पाया था, थर्ड ईयर में फॉर्म भर सकते हैं क्या, डिप्लोमा पॉलीटेक्निक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरा है, अगर आपका सेकंड ईयर में नहीं भर पाया और थर्ड ईयर में दोबारा भरना चाहते हैं तो आपका फॉर्म तो भर जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रेश फॉर्म भरना होगा। अगर आपका एक साल बीच में गैप हो जाता तो आप अपने फॉर्म को रिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आपको एक फ्रेश फॉर्म ही भरना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अंजलि चौधरी ने पूछा, जिन्होंने मुझसे पूछा, सर मुझे UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 का फॉर्म भरना है और उसमें कास्ट सर्टिफिकेट 31/3/2021 के बाद का मांगा है और मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नवंबर 2020 का है। सर अगर नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं और स्कॉलरशिप में ओल्ड वाला ही रखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर अगर आप नया सर्टिफिकेट कोई बनवा लेते हैं, चाहे आपका इनकम सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपका जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है वो कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारे जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो हमारे आधार से लिंक नहीं। बेशक हमारा उसमें आधार नंबर पड़ता है, लेकिन ये आधार से लिंक नहीं होते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये आधार से लिंक हो जाएँ और आप जब नया सर्टिफिकेट बनाएँ तो आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाए। लेकिन अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नया सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो यहाँ पर आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट भी मान्य रहेगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा टॉप ट्रेंडिंग न्यूज ने। यहाँ पर ये बोलते हैं, सर मेरा 19-20 का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो क्या रिन्यूअल नहीं होगा, क्या फिर से अप्लाई करना होगा, प्लीज़ बता दीजिए सर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका 19-20 का स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन आपके पास 20-21 का स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिन्यू करने में आपको ठीक आपके जो लास्ट ईयर थी उसी का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है। उससे पिछले साल के रजिस्ट्रेशन नंबर से आप करंट ईयर में रिन्यू नहीं कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर मुझसे पूछा अमन मल्होत्रा ने। उन्होंने मुझसे पूछा, BA सेकंड ईयर में मैं रिन्यूअल फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर पहले वाला बंद हो गया है, क्या इसमें न्यू मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें, बिना मोबाइल नंबर अपडेट किए ही सबमिट कर दें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आपका रिन्यूअल फॉर्म है उसमें आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स अपडेट नहीं होगी। अगर आपका मोबाइल नंबर है, हाई स्कूल का रोल नंबर, हाई स्कूल का बोर्ड है, आपका नाम है, पिताजी का नाम है और आपका जो हाई स्कूल का नाम है, तो ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन में आती हैं। और रजिस्ट्रेशन की कोई भी डिटेल्स, चाहे आपका फ्रेश फॉर्म हो चाहे आपका रिन्यूअल फॉर्म हो, आप रजिस्ट्रेशन वाले किसी भी डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से आप अपने मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर अपडेट नहीं कर पाएंगे। वैसे अगर आपने फ्रेश फॉर्म भर दिया था, अगर आपकी लास्ट ईयर स्कॉलरशिप आई थी और इस बार अगर आपका मोबाइल नंबर बंद भी हो गया है, तो यहाँ पर आपको रिन्यूअल में ना तो OTP की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपके मोबाइल नंबर बंद होने से आपकी स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आप बिना मोबाइल नंबर अपडेट किए अपनी स्कॉलरशिप को सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अजय का, जो मुझसे पूछते हैं, सर मेरा झारखंड का इनकम सर्टिफिकेट है और उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी इनकम सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर JHIC से स्टार्ट है, इस नंबर डालने के बाद इनवैलिड बता रहा है, सजेस्ट करें। UP स्कॉलरशिप का फॉर्म है, केवल UP के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। अगर आप झारखंड से हैं तो आप नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आपके झारखंड में कोई स्कॉलरशिप होती है स्टेट स्कॉलरशिप, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। भाई अगर UP का कोई बंदा अगर किसी अदर स्टेट से पढ़ाई कर रहा है तो वो UP स्कॉलरशिप का फॉर्म बहुत ही आसानी से भर सकता है। तो जो ई-डिस्ट्रिक्ट UP से इशू आ जाती वगैरह हैं वही इस UP स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगाए जाएंगे, झारखंड वाले यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर धीरज राठौर का, जो मुझसे पूछते हैं, एक इनकम सर्टिफिकेट पर 3 स्कॉलरशिप के फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा सगे भाई बहन हैं और सभी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो सभी लोग एक ही इनकम सर्टिफिकेट से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कभी यहाँ पर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का सस्पेक्ट आ जाता है, तो जो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसे आपको स्टेटस चेक करते रहना है। अगर आपका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का सस्पेक्ट आता है तो यहाँ पर आपको विकास भवन जाकर उसे क्लियर कराना होगा। इनकम सर्टिफिकेट से कितने भी स्कॉलरशिप के फॉर्म भर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राम सनोज पूछते हैं बोर्ड गलत भर गया है, कैसे फिर सही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप पर आप रजिस्ट्रेशन की कोई भी डिटेल्स को एडिट नहीं कर पाएंगे, तो बोर्ड भी आपका रजिस्ट्रेशन में ही आता है, तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का है, जो समीर सागर पूछते हैं सर क्या स्कॉलरशिप रिन्यू में फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म है तो आप एक ही बार फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ना ही आप उसे आवेदन संशोधित में अपने फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं, ना ही अपने रिन्यू फॉर्म में फ़ोटो को संशोधित कर सकते हैं। और फ़ोटो से आपकी स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली, तो आप जो आपका पुराना फ़ोटो उसी के साथ स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अर्नब सिंह राठौर पूछते हैं मैं एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन फॉर्म फिल करने में गलती हो गई, करेक्शन कर रहा हूँ तो सही नहीं हो पा रहा है, तो क्या मैं फिर से रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे आप आवेदन संशोधन में सही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर आपने अपना जो आधार वेरिफिकेशन है वो ना किया हो, क्योंकि जो आपका आधार वेरिफिकेशन है वो केवल एक ही फॉर्म के साथ होगा, तो सभी डिटेल्स चेक करने के बाद ही अपने आधार वेरिफिकेशन को करें, क्योंकि अगर आपकी कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसे आप संशोधन में सही नहीं कर सकते हैं तो आप दोबारा फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले वाले फॉर्म के साथ आधार वेरिफिकेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर दूसरे वाले फॉर्म के साथ आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो अगर आपने आधार वेरिफिकेशन नहीं किया तो आप दूसरा रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ज्योति पूछती हैं डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ कौन सा इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, पुराना एक्सपर्ट वाला या फिर न्यू। मेरे फॉर्म में एक्सपर्ट वाला ही फेल है, प्लीज़ बताएं सर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल कर रहे हैं और यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और आपने नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया है, लेकिन फ्रेंड्स आप जो कॉलेज में फॉर्म सबमिट करेंगे वो उसी इनकम सर्टिफिकेट के साथ सबमिट करेंगे जो आपका फॉर्म में फेल है। बेशक आपने नया बनवा लिया हो तो आप नया सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगाएंगे। अगर आपकी डिटेल्स ऑनलाइन चेंज हो जाती है तो ही आप नया इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, अदरवाइज अगर आपकी पुरानी डिटेल्स फॉर्म में सबमिट है तो पुराना इनकम सर्टिफिकेट ही कॉलेज में जमा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दो लोगों ने पूछा है जिनका लगभग सेम ही क्वेश्चन है। सर हमारा आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर सही नहीं होने के कारण हम लास्ट ईयर स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्या इस बार फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन सर ITI में फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप छोड़ दिया था तो क्या आप फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने लास्ट ईयर स्कॉलरशिप का फॉर्म छोड़ दिया था किसी भी वजह से, चाहे आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं था, आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे या फिर आपको लास्ट डेट का पता नहीं था, किसी वजह से अगर आपका लास्ट ईयर स्कॉलरशिप का फॉर्म छूट गया तो आप इस साल अपना फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसे देखकर आप सीख सकते हैं कि अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी में आते हैं और आपको फ्रेश फॉर्म भरना पड़ता है तो यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो के जो लास्ट दो क्वेश्चन हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और इस साल स्कॉलरशिप में मोस्टली यही प्रॉब्लम सारे लोगों को आ रही है। तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सर इनकम सर्टिफिकेट कैसे चेंज करें, हमारा इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है। तो ये काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है। जो रिन्यूअल वाले फॉर्म है इस साल उसमें इनकम सर्टिफिकेट का चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो भी आपको जो रिन्यूअल वाला फॉर्म है वो पुराने वाले इनकम सर्टिफिकेट के साथ ही सबमिट करना होगा। तो कुछ लोगों से मैंने यहाँ पर बात भी की थी तो उन्होंने मुझे बताया था, कुछ कॉलेज वालों ने भी बताया था कि यहाँ पर जो आपका इनकम सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में लग जाता है भाई, आपका 3 साल तक वैलिड होता है। जब तक आपका फॉर्म रिन्यू होगा उस टाइम तक आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। और इसके ऊपर एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में। तो आप वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से इनकम सर्टिफिकेट को अपने रिन्यूअल वाले फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बैंक डिटेल्स को कैसे चेंज करें। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों का तो यहाँ पर अकाउंट बंद हो गया है, कुछ लोगों की यहाँ पर लिमिट लग गई है कि उनका जो अकाउंट है स्कॉलरशिप 50,000 से ओवर आती है और उन्होंने कोई ऐसा अकाउंट लगा दिया है जिसमें उनकी 50,000 से ऊपर की अमाउंट क्रेडिट नहीं हो सकती है। कुछ केस में ऐसा भी हुआ है, जैसे हमारी ओरिएंटल बैंक अब बदल के पंजाब नेशनल बैंक में हो गई है, तो इस केस में उनके FSC कोड भी चेंज हुए हैं और कुछ केस में उनके अकाउंट नंबर भी चेंज हुए हैं। तो इस तरह से वो पूरा अकाउंट नंबर यहाँ पर अपना डिटेल्स को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो इस केस में मैं आपको बता दूँ ऑफिशियल तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं आई है और मैं भी यहाँ पर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस और लास्ट ईयर के जो स्कॉलरशिप को फॉर्म भरे गए थे उसके बेस पर कुछ जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप मेरी बात पर पूरी तरह से विश्वास ना करें, आप पूरी अपनी छानबीन करने के बाद ही अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करें।
तो फ्रेंड्स हमारी जो स्कॉलरशिप है वो आधार बेस्ड हमारे अकाउंट में आती है। जैसे फ्रेंड्स कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था, आई होप आप लोगों के जान पहचान में भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, उन्होंने अकाउंट किसी बैंक का भरा था। जैसे हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने अकाउंट भरा था बैंक ऑफ बड़ौदा का, लेकिन जो उनकी स्कॉलरशिप आई थी वो स्टेट बैंक में आई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनकी जो बड़ौदा की KYC थी वो कंप्लीट नहीं थी, उनकी KYC कंप्लीट थी स्टेट बैंक की, तो उनकी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली आधार बेस्ड अकाउंट में पहुंच गई। तो यहाँ पर उनका IFSC कोड भी उसमें मेंशन नहीं था स्कॉलरशिप के फॉर्म में, ना ही उनका अकाउंट मेंशन था, केवल आधार मेंशन था। तो उसी हिसाब से स्टेट बैंक में उनकी स्कॉलरशिप पहुँच गई, जबकि उन्होंने अकाउंट यहाँ पर बड़ौदा का भरा था। तो इस तरह से अगर आप IFSC कोड ना भी चेंज कर पाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके आधार बेस्ड अकाउंट में पहुँचेगी। 99% चांस है आपकी स्कॉलरशिप आपके IFSC कोड गलत होने से चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। आपने IFSC कोड सही भरा था, अब बैंक मर्ज हो गई तो यहाँ पर IFSC कोड चेंज हो गया है। IFSC कोड चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको IFSC कोड चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। मैंने कुछ कॉलेज में भी बात की थी, एक लोग मेरे जान पहचान के थे, तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था जो हमारे कॉलेज वाली ID होती है उससे भी यहाँ पर हम बैंक डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने कॉलेज में भी बात कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर, अगर आप चाहें तो अपने विकास भवन में भी इस चीज़ को लेकर बात कर सकते हैं। लेकिन और अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन आपका अगर रिन्यूअल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप फ्रेश फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, कि जैसे ही आप फ्रेश फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपका ओल्ड वाला रजिस्ट्रेशन ओपन होकर आ जाएगा और वहाँ पर लिखा आ जाएगा यूआर रिन्यूअल कैटेगरी। तो इस तरह से आप फ्रेश फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तब वैसे आपने अकाउंट चाहे कोई भी लगाया हो अपनी स्कॉलरशिप पे, लेकिन आपकी जो स्कॉलरशिप आनी है वो तो आपके आधार बेस्ड अकाउंट में ही आनी है। आई होप आपको वीडियो में बताइए जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो सारी जानकारी दी है मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, कुछ न्यूज़पेपर में जो डिटेल्स आई थी उसके अकॉर्डिंग, और जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डिटेल्स दी है उसके अकॉर्डिंग बताई है। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही अपने फॉर्म को सबमिट करें। पूरी तरह से मुझ पर भी विश्वास ना करें, या फिर अगर आपसे कोई ऐसा नहीं ऐसा कहता है तो उसकी बात पर भी पूरा तरीके से विश्वास ना करें। आप अपनी पूरी छानबीन करने के बाद ही अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को सबमिट करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।